गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने एजुकेशन कैप्सूल चैनल पे। और जैसे कि आपको पता है कि बिहार पुलिस का एग्ज़ाम जो है उसकी डेट डिक्लेयर हो गई है और ये आपका जुलाई में है। तो उसी के सापेक्ष हम जीके और जीएस जो कि एक महत्वपूर्ण पार्ट्स है उसके हम 1000 प्रश्न उत्तर जो है वो आपके सामने लेकर उपस्थित हैं। ये भले थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी लेकिन बहुत ही नॉलेजेबल है, एक बार ज़रूर आप देखिए, ये आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला हमारा क्वेश्चन है, कहाँ हुई थी भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति? तो बोध गया में हुई थी। किसने की आर्य समाज की स्थापना? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने की है। और पंजाबी भाषा की कौन सी लिपि कहलाती है? तो वह गुरुमुखी लिपि कहलाती है। और भारत भूमि का दक्षिणतम किनारा जो कहा जाता है वो कौन सा है? तो कन्याकुमारी है। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में उदय होता है? तो अरुणाचल प्रदेश में होता है। इंसुलिन का उपयोग जो है किस बीमारी में होता है? तो वह मधुमेह में किया जाता है। बिहू बिहू जो है ये किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो ये आसाम का है। आंवले में जो है विटामिन सी जो है वो प्रचुर मात्रा में मिलता है। और लॉर्ड विलियम बेंटिक ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। और चीन में ही कागज का आविष्कार सबसे पहले हुआ था। और सिद्धार्थ जो है वो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था। भारत के सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति जो होता है वो राष्ट्रपति कहलाते हैं। और किस विटामिन की कमी से? विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। पोंगल किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो तमिलनाडु है। और गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य है? तो पंजाब है। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? तो जॉन लोगी बेयर ने किया है। भारत की पहली महिला शासिका जो कहलाई वह कौन थी? रजिया सुल्ताना। और गलफड़ों की सहायता से क्या मछली जो है वो सांस लेती है। इंकलाब जिंदाबाद का जो नारा दिया था वह भगत सिंह ने दिया है। जलियांवाला बाग जो हत्याकांड है वह 1919 ईस्वी में और कहां पर हुआ? अमृतसर में हुआ था। 1929 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो वह फॉरवर्ड ब्लॉक की थी। और पंजाब केसरी जो कहा जाता है वो किसे कहते हैं? लाला लाजपत राय को भी कहते हैं। और सांडर्स की हत्या जो की थी वो भगत सिंह ने की थी। 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? तो मंगल पांडे ने दिया है। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजनी नायडू है। और माउंट एवरेस्ट पे 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला जो है वो संतोष यादव है। और ब्रह्म समाज की स्थापना जो की गई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम जो है वो मूल शंकर है। और वेदों की ओर लौटो का नारा जो दिया था वो दयानंद सरस्वती जी ने दिया है। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई है। वास्को डी गामा जो भारत 1498 ईस्वी में आया था। वास्को डी गामा जो रहने वाला था वह पुर्तगाल का रहने वाला था। हवा महल जयपुर में स्थित है। और सिख धर्म के संस्थापक, ठीक है ना, और जिनको सुख का गुरु माना गया है वह गुरु नानक है। सिखों का प्रमुख त्योहार जो है वो बैसाखी है। और लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सरदार पटेल को कहा जाता है। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस को कहते हैं। और दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि कहाँ स्थित है? तो विजय घाट कहलाती है उनकी समाधि का नाम। और महाभारत के रचयिता जो है महर्षि वेद व्यास हैं। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो चाणक्य यानी कौटिल्य ने लिखी है। जय जवान जय किसान का नारा जो दिया है वो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया है। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। और विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 8 मई को मनाया जाता है। सूर्योदय का देश जो कहलाता है वो कौन सा कहलाता है? जापान को कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा है। ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो केरल है। और दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो 1911 को बनी है। सबसे चमकीला ग्रह जो कहलाता है वो शुक्र कहलाता है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो वो बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो वो मोर कहलाता है। और भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन को कहते हैं। भारत का राष्ट्रीय फल जो है वो आम है। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। और भारत का राष्ट्रीय पेड़ जो है वो बरगद है। और भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में जो अनुपात होता है वह 3:2 का होता है। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? तो यह रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। भारत का राष्ट्रगीत जो है वह वंदे मातरम है। भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा है? तो यह बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। और महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो संवत है राष्ट्रीय पंचांग। और राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? तो 52 सेकेंड है। रेडियो एक्टिविता की खोज जो की थी वह हेनरी बेकरल ने की थी। और पेस मेकर का संबंध जो है शरीर के किस अंग से होता है? तो वह हृदय से होता है। और मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। और कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो हीरा जो है वो शुद्ध रूप है। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो रॉन्टजन ने किया है। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तो वह तांबे का किया गया। सॉरी। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो वह काला दिखाई पड़ता है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो गैलीलियो ने किया है।
दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का जो नाम है वो राजघाट कहलाता है। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली, तो बंबई में जो है वहां से थाने तक चली थी, जो वर्तमान में मुंबई के नाम से जानी जाती है। भारत में पहली बार मेट्रो सेवा जो है वो किस नगर से आरंभ की गई, तो कोलकाता में सबसे पहली मेट्रो सेवा का आरंभ हुआ। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ, तो 1853 को हुआ था। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री जो थे स्क्वाड्रन लीडर्स राकेश शर्मा 1984 में। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो श्रीमती सुचेता कृपलानी है। और उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री जो कहलाए वो पंडित भगवत दयाल शर्मा। और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई, तो 24 अक्टूबर 1945 को हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है, यह न्यूयॉर्क में स्थित है। और संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे, तो त्रिगवेली थे। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं, तो 193 हैं। और संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं, तो वो 15 होते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश अस्थायी सदस्य हैं, तो 5 हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है, तो द हेग हॉलैंड में स्थित है। और संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव जो हैं वह वान की मून है। और संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी थे। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं, तो वह 2 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य देश कौन सा बना है, दक्षिणी सूडान। और किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है, विटामिन के। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को मनाया जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है, तो अनुच्छेद 343। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है, तो वह अभिनव बिंद्रा है। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है, तो वह 4 वर्ष के बाद होता है। राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक कौन कहलाया, तो दंती दुर्ग है। और अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है, तो मुर्रा भैंस जो है वो प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर जो है वह गुड़गांव में स्थित है। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई, तो राव वीरेंद्र सिंह ने बनाई है। डंडा फौज का गठन जो किया है वो चमनदीप पंजाब से है, ये उन्होंने किया है। अशोक की माता का नाम क्या था, सुभद्रांगी नाम था। और किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है, तो चीन की लगती है। बैरोमीटर में पठन में तेजी गिरावट किस बात का सूचक है, यानी तूफान का सूचक है। भारतीय मरुस्थल का नाम क्या है, तो थार है। और काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में है, तो आसाम में है। और पृथ्वी अपनी धुरी पे पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमती है। उज्जैन किस नदी के किनारे, तो शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है, तो वह चांदी है। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, तो मीथेन पाया जाता है। स्वतंत्रता मेरे जन्म सिद्ध अधिकार है और इसको मैं लेके रहूंगा, किसने कहा था, तो ये लोकमान्य तिलक ने कहा है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है, तो 6 वर्ष के लिए किया जाता है। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, तो देवनागरी लिपि है। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है, तो दुग्ध मेखला या मिल्की वे है। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा है, तो उद्दंड मार्तंड है। तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है, तो यह अवधि में लिखी गई है। चंद्रगुप्त मौर्य ने किससे जैन धर्म की शिक्षा ली, तो गुरु भद्रबाहु से ली थी। और आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ हुई, तो एथेंस यानी जो यूनान है वहां पे हुई थी 1896 में। भारत में किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है, तो भारत ने हॉकी में जीता है। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहां और कब जीता, तो 1980 में मॉस्को में जीता था। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद, तो 4 वर्षों के बाद होता है। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय जो है वो लुसान यानी स्विट्जरलैंड में है। मौर्य वंश का संस्थापक जो है वो कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते, तो 5 होते हैं। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन सा है, तो माइकल फिलिप्स है। और चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था, तो बिंदुसार था। सन 2012 में ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध जो है किससे था, बैडमिंटन से था। भारत में ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया गया था, तो सन 1900 में लिया गया था। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली प्रथम जो भारतीय महिला खिलाड़ी है कौन है, तो वह कर्णम मल्लेश्वरी है। और बैक टू द वेदास यानी वेदों की ओर लौटो का नारा जो दिया था वह महर्षि दयानंद ने दिया था। और प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी, तो श्यामलाल गुप्त पार्षद ने। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है, तो कैल्शियम के कारण होती है। मानव शरीर में किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है, गुर्दे से। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला, तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन को।
भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे? तो शहनाई में रहे वो। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल जो थे सिराज गोपालाचारी है। और भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण जो है किस देश के सहयोग से किया गया? तो वो रूस के सहयोग से किया गया था निर्माण। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम जो है हिमाद्री है। और विश्व में माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली प्रथम महिला जो है जापान की जुनको तबाई है। और पीलिया किस अंग का रोग है? तो यकृत या लीवर का है। द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? तो पास्कल के नियम से। और क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो ये मैग्नीशियम है। एलपीजी गैस में क्या होता है? तो ब्यूटेन गैस भरी जाती है। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? तो जेम्स फ्रिसेप ने पढ़ा था इसे। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में आकर अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था? तो उपगुप्त के। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? अकबर। अकबर जो है वो पढ़ा लिखा नहीं था। अमृतसर शहर की स्थापना जो गुरु रामदास के द्वारा की गई है। और गदर पार्टी का संस्थापक जो कहा जाता है लाला हरदयाल को कहा जाता है। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की? तो गुरु अंगद देव ने। और सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने की। और प्रथम पंचवर्षीय योजना कब आरंभ हुई थी? तो यह हुई थी हमारी 1951 में। और चीनी यात्री वेन सॉन्ग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? तो यह नालंदा में किया था। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता समूह कहलाता है? तो वो ओ है। मनुष्य शरीर में कितनी हड्डियां? तो 206 हड्डियां होती हैं। सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी प्राप्त होता है। मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया रोग हो जाता है। टेलीफोन का आविष्कार जो है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया है। और प्रकाश की गति जो होती है वह 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया? कोपरनिकस ने बताया। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? तो खगोलीय दूरी से है। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह अमृतसर में स्थित है। और चार मीनार जो स्थित है यह हैदराबाद में है। कुतुब मीनार दिल्ली में है। गेटवे ऑफ इंडिया जो है मुंबई में है। और इंडिया गेट जो है ये नई दिल्ली में है। ताजमहल आगरा में है। और आज़ाद हिंद फौज की स्थापना जो की गई थी वह कहाँ पे? सिंगापुर में की गई। शिक्षक दिवस जो है 5 सितंबर को मनाते हैं। खेल दिवस जो है 29 अगस्त को मनाते हैं। किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। करो या मरो का नारा जो दिया था वो महात्मा गांधी ने दिया है। जय हिंद का नारा दिया वह सुभाष चंद्र बोस ने। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो नेता सुभाष चंद्र बोस ने दिया है। वेदों की ओर लौटो का नारा जो है दयानंद सरस्वती जी का है। भगत सिंह ने नारा दिया था इंकलाब जिंदाबाद। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का है। आराम हराम है यह जवाहरलाल नेहरू का नारा है। जय जवान जय किसान का जो नारा है यह लाल बहादुर शास्त्री का है। मारो फिरंगी को यह नारा जो है मंगल पांडे का है। और सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजू एक कातिल में है का नारा जो है राम बिस्मिल ने दिया है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा है? राजा राम मोहन राय का। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने की है। महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को मनाते हैं। और महात्मा गांधी का पूरा नाम जो है मोहनदास करमचंद गांधी है। महात्मा गांधी को गांधी जी को महात्मा की उपाधि जो किसने दी थी? तो वह रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी हैं। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है भारत रत्न है। फिल्म के किस क्षेत्र में दिया जाने वाला भारतीय पुरस्कार कौन सा है? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम बताएं? तो परमवीर चक्र है। भारत का शेक्सपियर किसे कहते हैं? तो कालिदास को कहते हैं। और कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कहते हैं। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो यूरी गांगुरिन है, रूस के हैं। चंद्रमा पे कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो नील आर्मस्ट्रांग है। और अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो राकेश शर्मा। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है? इसे कब छोड़ा गया? तो यह आर्यभट्ट नाम है उसका और सन 1975 में छोड़ा गया। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो बान की मून है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह 8 मार्च को मनाया जाता है। आइए 201 क्वेश्चन देखते हैं। घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से होता है। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? तो अग्नाशय है। डूरंट कप का संबंध जो है वह फुटबॉल से रहा है। और भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं का मान्यता दी गई है? तो 22 भाषाओं को दी गई है। चीन
की मुद्रा कौन सी है? तो वह युवान है। रेड क्रॉस के संस्थापक जो है हेनरी डुनार्ट है। हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला जो रोग होता है वह एनीमिया है। और भारत कोकिला जो कहलाती है वो कौन कहलाती है? सरोजिनी नायडू है। और दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? तो मदन मोहन मालवीय जी हैं। और अर्थशास्त्र के लेखक जो है चाणक्य यानी कौटिल्य। विवेकानंद स्मारक कहाँ है? तो कन्याकुमारी है। दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो काठमांडू यानी नेपाल में है। दक्षेस के कितने सदस्य हैं? तो 8 हैं। भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, पाकिस्तान और अफगानिस्तान और भूटान। ठीक है। और भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो यह 7,516 किलोमीटर है। विश्व में अभ्रक यानी माइका का सर्वाधिक उत्पादक किस देश में होता है? तो भारत में होता है। ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया? तो शेरशाह सूरी ने बनवाया है। विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग जो है वो बेरी है। और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता? तो विटामिन सी नहीं होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। विटामिन के की कमी से जो होता है वो थक्का नहीं जमता है। और विटामिन ई की कमी से बाजपन की बीमारी होती है। और विटामिन सी का रासायनिक नाम जो है एस्कॉर्बिक अम्ल है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से है? तो ए और ई जो है जल में घुल जाता है। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? NaCl नाम है उसका। और हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम तो नाइट्रस ऑक्साइड N2O कहते हैं। और धामन सोडा का रासायनिक नाम जो है सोडियम कार्बोनेट है। और पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तो तांबा और जस्ता का है। कैल्सीफेराल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो विटामिन डी का नाम है। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? तो कोर्निया का। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो माइक्रोकांडिया को कहते हैं। और लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है। और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को मनाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर नापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो सिग्मोस ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो सिग्मोफेनोमीटर कहा जाता है। ब्लड प्रेशर नापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? स्फिग्मोमेनोमीटर का। कंप्यूटर की परमानेंट थ्योरी का नाम जो है रोम है यानी रीड ओनली मेमोरी। किस अधिवेशन में कांग्रेस उत्तरदायी और उग्रवादी नाम के 2 दलों में विभाजित हुई? तो 2007 में सूरत अधिवेशन में। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनाया? तो राजा राम प्रथम चोल ने बनवाया है। मुगल सम्राट अकबर का जन्म जो हुआ था अमरकोट के दुर्ग में हुआ था। और भारत भारतीयों के लिए यह नारा जो दिया है किसने? आर्य समाज ने दिया है। निरंकारी आंदोलन की शुरुआत जो है वह दयाल दास ने की है। निरंकारी आंदोलन की शुरुआत जो है दयालदास के द्वारा की गई है। तरुण स्त्री सभा की स्थापना कहाँ हुई? तो कोलकाता में हुई। आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत जो है श्यामा स्वामी नायकर ने किया। संसद के दोनों सदस्यों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो करते हैं वह लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। भारत में प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो गणेश वासुदेव मावलंकर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त होगा? अनुच्छेद 370 जो अब खत्म किया जा चुका है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो एशिया है। हैदराबाद किस नदी पे? मूली नदी पे बसा हुआ है। और विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो कहलाता है वो मैक्सिको कहलाता है। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी है। सुएज नहर किन 2 सागरों को जोड़ती है? तो जवाब भूमध्य सागर और लाल सागर को। पनामा नहर किन 2 महासागरों को जोड़ती है? तो प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को। भारत के संघीय क्षेत्र दादर और नागर हवेली की राजधानी कौन सी है? तो सिलवासा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को मनाते हैं। फूलों की घाटी जो है वह उत्तराखंड राज्य में है। वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी कौन सी है? तो जुबा है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन कहलाते हैं? तो प्रधानमंत्री हैं। आईने अकबरी का लेखक कौन है? तो अबुल फजल। होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस से संबंधित है। देशबंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो चित्तरंजन दास जाने जाते हैं। अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? तो 24 होती हैं। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी? तो राजा हरिश्चंद्र। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो स्टेपिज की होती है जो कान के पास होती है। और सबसे बड़ी हड्डी जो है फीमर यानी जांघ की हड्डी कहलाती है। मानव शरीर में कितनी पेशियां हैं? तो मानव शरीर में 6039। लाल रक्त कणिका यानी आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो यह होता है करीब 120 दिन का। जंग से बचाने के लिए लोहों को
उस पर क्या करते हैं तो जस्ते की परत चढ़ाई जाती है और उस क्रिया को क्या कहते हैं जस्तीकरण या गैल्वेनीकरण कहते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम जो है यकृत है। भारत का प्रथम रेल शोधन संयंत्र जो है वो डिगबोई में आसाम में लगा। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए तो विज्ञान के क्षेत्र के लिए दिया जाता है। हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था तो कुली कुतुब शाह ने करवाया है। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्र स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहाँ पारित हुआ तो यह 1929 में लाहौर के अधिवेशन में रखा गया। श्वेत क्रांति जो है दूध से संबंधित है। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन जो है वो फेरी क्वीन है। भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई तो ये चीनी आक्रमण के समय की गई थी 26 अक्टूबर 1962 को। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है तो आंध्र प्रदेश है। भारत में हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन है तो मोहम्मद बिन कासिम है। सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था कौन था तो वो मेगास्थनीज आया था। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है तो श्रीलंका का पुराना नाम सीलोन है। विटामिन की खोज किसके द्वारा की गई तो फंक ने की है। और स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है तो आयरन, क्रोमियम और निकिल की। कांसा किसकी मिश्र धातु है तो कापर तथा टीन की है। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए सिख धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया था तो 1893 में किया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ है। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है तो 21 जून को होता है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया तो सारनाथ में दिया है। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हुई थी तो लाला लाजपत राय की। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है तो सिद्धार्थ नाम है। गायत्री मंत्र का उल्लेख जो है ऋग्वेद में पाया जाता है। और मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है तो छोटी आंत में होती है। आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया तो ग्रेगोर मेडल ने किया है। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का उपयोग किया गया तो वह तांबा का किया गया है। बॉल पेन किस सिद्धांत पे काम करता है तो पृष्ठीय तनाव है। रेशम के कीट किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पाए जाते हैं सहतूत की। राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है तो तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है राजस्थान की खेतड़ी। और पृथ्वी में सबसे नज़दीक जो है वह शुक्र ग्रह है। और मनुष्य की आंख के किस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है तो रेटिना में बनता है। और पृथ्वी ठीक है ना, पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण जो है सूर्य में किस विधि के द्वारा होता है तो विकिरण के द्वारा होता है। डीएनए की द्विगणित कुंडली का पता किसने लगाया तो वाटसन और क्रिक ने लगाया। ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है तो वह डेसिबल में नापी जाती है। और मधुमक्खी का पालन क्या कहलाता है तो एपीकल्चर कहलाता है। किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को हम होम पेज कहते हैं। और गाड़ियों के पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है तो गाड़ियों में तो वह उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। सामान्यतः परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है तो 332 मीटर सेकेंड होती है। वह एकमात्र ग्रह कौन सा है तो जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है तो वह शुक्र ग्रह है। और सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी पाई जाती है तो हाइड्रोजन गैस पाई जाती है। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह जो है वो शुक्र है। और सौरमंडल की आयु कितनी है तो यह 4.6 अरब वर्ष है। कौन सा पुष्चल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है तो हेती पुष्चल तारा है। और पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है तो यह 15 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है तो 500 सेकंड लेता है। और भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब और कहां किया गया तो 14 मई 1974 को पोखरण यानी राजस्थान में किया गया। कंप्यूटर के किस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वह क्या कहलाता है तो हार्डवेयर है। कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उपयुक्त कौन सी गैस होती है तो रेडान गैस का उपयोग किया जाता है। मोनोजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है तो थोरियम पाया जाता है। शरीर में सबसे बड़ी अंतर्स्रावी ग्रंथि कौन सी है तो वह थायराइड है। संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है तो व्हेल मछली है। ब्लड ग्रुप की खोज जो है वो लैंड स्टेनर ने की थी। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है तो बॉक्साइड है। और पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है तो स्पुतनिक फर्स्ट कहलाया है। और किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है तो डायनामो को किया जाता है। कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है तो रैंडम एक्सेस मेमोरी इसको कहते हैं यानी रैम कहते हैं। और रिएक्टर पैमाने पर क्या नापा जाता है तो भूकंप की तीव्रता नापी जाती है। भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है तो एल्युमिनियम है। किस ग्रह को सांझ का तारा कहते हैं तो शुक्र को कहते हैं। और वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं तो क्षोभ मंडल कहते हैं। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है तो 4 मिनट का समय लगता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है तो जिप्सम से बनता है। और मछलियां किसकी सहायता से सांस लेती हैं तो गलफड़ों की सहायता से सांस लेती हैं। हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब केंद्रीय बल जो है इस प्रक्रिया से दूध से क्रीम बनाई जाती है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय जो है मुंबई में है।
और सीमांत गांधी जो है खान अब्दुल गफ्फार को कहा गया है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो वह ग्रीनलैंड है। और स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो है वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो वह कपास है। कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हुरा एवं मयूर सिंहासन लूट के अपने साथ स्वदेश ले गया? तो नादिर शाह ले गया। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली पर्वतमाला है। धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत पानी है? तो 71% है। और भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? तो बांग्लादेश से लगती है। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो वह बृहस्पति है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो वो कोसी नदी को कहते हैं। गैस सिलेंडरों से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें से किस गंध युक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? तो इथाइल मर्केंटेट को मिलाया जाता है। और वायुमंडल की सबसे अधिक गैस किस गैस का प्रतिशत है? तो नाइट्रोजन का है। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? तो उड़ीसा में है। किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था? तो पाकिस्तान पे। और कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ जो होता है वो वर्ल्ड वाइड वेब होता है। 1 किलोबाइट में कितनी बाइट होती? तो 1024 होती है बाइट। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई। और केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? तो बटुकेश्वर दत्त था। और मुस्लिम लीग में भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? तो 1940 में की। कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन जो किया गया एनी बेसेंट के द्वारा किया गया है। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला? तो अमर्त्य सेन को मिला है। 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया? तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की? तो इलाहाबाद के आयोजित दरबार में की थी। लॉर्ड वेलिंगटन के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की? तो हैदराबाद के निजाम ने। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन है? तो गोंड है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? तो एनी बेसेंट है। और शहीद आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो भगत सिंह जाने जाते हैं। और किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ? तो माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप। और जनरल डायर यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड से जो जुड़े हुए थे, ठीक है ना, तो उनकी हत्या किसने की? तो उधम सिंह ने उनकी हत्या की थी। बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया? तो 1905 में गवर्नर लॉर्ड कर्जन द्वारा। और भारत में कुल कितने उच्चतम न्यायालय हैं? तो 24 हैं। प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष जो है वो जीवी मालवंकर हैं। और संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष जो चुना गया वो सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। कुचिपुड़ी नृत्य शैली जो है वो मुख्यतः आंध्र प्रदेश की शैली है। और मोहिनीअट्टम नृत्य शैली जो है वो केरल की मानी जाती है। भरतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु की शैली है, नृत्य शैली। और कथकली जो है केरल का शास्त्रीय नृत्य है। और केसर का सर्वाधिक उत्पादन जो किस राज्य में होता है? तो वह होता है हमारा जम्मू कश्मीर में। और भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पे किया गया है? तो वह दामोदर नदी पे किया गया है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वोमेश चंद्र बनर्जी। और गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस संघ की है? तो सुरक्षा परिषद की है। नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। 1913 में इनको मिला था नोबेल पुरस्कार। और मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुई? तो 1995 में। बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है? इसे किसने लिखा है? तो बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है इसे भी रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही लिखा है, अमार सोनार बांग्ला। लोधी वंश का संस्थापक कौन है? तो बहलोल लोधी है। किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? तो 42वें संविधान संशोधन को कहते हैं। गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन सी गैसों का मिश्रण ले जाते हैं? तो ऑक्सीजन और हीलियम गैसों का मिश्रण ले जाते हैं। होम्योपैथी का संस्थापक कौन है? तो हनीमैन है। फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? तो एथिलीन। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा है? तो चैत है। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो बांसुरी बजाते हैं। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो 25 वर्ष है न्यूनतम। और सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया? तो अशोक ने करवाया है। और यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यह कर्नाटक का है। मैकमोहन रेखा को किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? तो भारत चीन को मैकमोहन रेखा कहते हैं। और पंजाब में प्याज में खाद्य पदार्थ कौन सा है? तो तना जो है वो खाद्य पदार्थ है, खाया जाता है। और श्रव्य परिसर में तरंग ध्वनि, ठीक है ना, की आवृत्ति कितनी होती है?
तो 20 हर्ट्ज से लेके तो 20,000 हर्ट्ज तक होती है। मधुबनी किस राज्य का? तो यह चित्रकला जो है यह बिहार की है। और विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट जो है वो नेपाल में है। और किस नदी को दक्षिण गंगा कहते हैं? तो गोदावरी को दक्षिण गंगा कहा गया है। निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन है? तो नीलम संजीवा रेड्डी है। और संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदियां बनाती हैं? तो गंगा ब्रह्मपुत्र बनाती है। और सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा है? तो लोथल है। किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? तो अमीर खुसरो को माना जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो पामीर या तिब्बत का पठार है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। और वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रमुख होती है? तो हाइड्रोजन होती है। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन है? तो मिहिर सेन है। एक अश्वशक्ति कितने वाट के बराबर होती है? तो 746 वाट के बराबर। पानी की बूंदों के गोल होने का क्या कारण है? तो पृष्ठीय तनाव है। मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? तो नायलॉन है। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच की दूरी होनी चाहिए 17 मीटर की। किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? तो निर्वात में होती है। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो बैगनी का होता है। और वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखते हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखते हैं। प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? तो लाल हरा नीला को प्राथमिक रंग कहा जाता है। वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो हीलियम गैस भरी जाती है। टाका धातु या सोल्डर किस धातु का मिश्रण होता है? तो टीन व जस्ता का होता है। टाका धातु या सोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है? तो टीन व सीसा का मिश्रण होता है। ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो आंख से संबंधित है। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम बताइए? तो वेलेंटाइना तेरेस्कोवा है। ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज बाई नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक जो हैं चार्ल्स डार्विन है। सिनेबार किस धातु का है? तो पारा या मरकरी का है। कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा नापने के प्रयोग किया जाता है? तो लैक्टोमीटर को करते हैं। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो नाभिकीय संलयन पे। पैलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन B3। मछलियों के यकृत तेल में कितनी प्रचुरता होती है? तो विटामिन D। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो 36,000 किलोमीटर। मनुष्य के शरीर का तापमान जो होता है 37 सेंटीग्रेड या अगर फ़ारेनहाइट में देखें तो 98.4 फ़ारेनहाइट होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक जो है डायोप्टर है। और कंप्यूटर की आईसी चिप्स किस पदार्थ की बनी होती है? तो सिलिकॉन की बनी होती है। पारसेक किसकी इकाई है? तो खगोलीय दूरी की। पानी का घनत्व तो अधिकतम किस तापमान पे होता है? तो 4 सेंटीग्रेड पे होता है। परासित तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो होमो सेपियंस नाम है। और ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी। और भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन? तो पश्चिम बंगाल में होता है। भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर जो है वो पुष्कर है, जो राजस्थान में स्थित है। पागल कुत्ते के काटने पे कौन सा रोग होता है? तो रेबीज या हाइड्रोफोबिया हो सकता है इससे। और राज्यसभा का पदेन सभापति जो होते हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं। 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो मैडम मैरी क्यूरी है। और सार्क या दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है? तो काठमांडू नेपाल में है। और प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? तो मेजर सोमनाथ शर्मा। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजनी नायडू है। और सन 1983 की विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान जो कपिल देव थे। और राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्य को मनोनीत कर सकता है? तो 12 को कर सकता है। नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू किया गया? तो 1901 को शुरू किया। और बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? तो टका है। रामायण किसने लिखी? महर्षि वाल्मीकि ने लिखी है। भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो उत्तर प्रदेश में होता है। पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो दांत और मसूड़ों को। और नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो गोदावरी। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। जापान की मुद्रा कौन सी है? तो एन है। इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ स्थित है? तो देहरादून में है। माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो बछेंद्री पाल है। डेविस कप का संबंध जो है किस खेल से है? तो टेनिस से है। माउंट एवरेस्ट पे 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो संतोष यादव है वो। और सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रहता है? तो 65 वर्ष की आयु तक रहता है। संसद का उच्च सदन जो कहलाता है वो राज्यसभा कहलाता है। पंचतंत्र के लेखक जो हैं वो विष्णु शर्मा है। और सन 1954 में हुआ भारतीय चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो पंचशील समझौते के नाम से जाना जाता है। सन 2010 में
फुटबॉल विश्व कप किसने जीता था? तो स्पेन ने जीता था। और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? तो पूना के पास खड़कवासला में। और डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक जो है जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है, उसे भारत एक खोज भी कहते हैं हिंदी में। एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में जो है 72 बार धड़कता है। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई? तो 1872 को हुई। डबल फॉल्ट शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो टेनिस में होता है। भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेनाध्यक्ष कौन है? तो जनरल KM करियप्पा है। लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो मणिपुर का है। और भारत के किस राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो केरल में होता है। कोलकाता किस नदी के किनारे है? तो वह हुगली नदी के किनारे है। और पौधों में जीवन होता है, यह किस भारतीय वैज्ञानिकों ने बताया था? तो जगदीश चंद्र बसु ने बताया था। महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया गया है? तो अहमदाबाद में किया गया है। मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो 23 जोड़े या 46 गुणसूत्र होते हैं। और चंद्र ग्रहण जो लगता है वो पूर्णिमा के दिन लगता है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू होता है? तो 8 अगस्त 1942 को। मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? 80 से 120 मिलीलीटर। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो 22 दिसंबर को होता है। रामचरितमानस किसने लिखी है? तो तुलसीदास ने लिखी है। और प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित किए गए? तो मई 1951 में नई दिल्ली में हुए थे। और वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से नापा जाता है? तो बैरोमीटर से। हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है और कहाँ है? तो यह है भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, खानपुर कला, सोनीपत में है। और टेस्ट मैचों की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले जो खिलाड़ी हैं वो प्लेयर हैं अनिल कुंबले। सन 2018 में फुटबॉल विश्व कप कहाँ होगा? तो रूस में होगा। संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो चीन है। राष्ट्रपति लोकसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो 2 को करता है। सर्वग्राही रक्त समूह जो है वो AB है। और असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? तो यह 1920 में शुरू हुआ। पेनाल्टी स्ट्रोक जो है वो हॉकी से संबंधित है। और भारतीय संसद का निम्न सदन जो है वो लोकसभा कहलाता है और उच्च सदन राज्यसभा कहलाता है। सिख धर्म की स्थापना जो है वो गुरु नानक देव ने की है। भारत में जनगणना जो है हमेशा 10 वर्षों के बाद कराई जाती है। मेघदूत जो है कालिदास की रचना है। और भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री जो है क्लेमेंट एटली था। और एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को? तो त्वचा को करता है यह। और स्काउट एंड गाइड संस्था जो की स्थापना जो की थी रॉबर्ट वार्डल पॉल ने की। संसार का सबसे बड़ा महासागर जो है वो प्रशांत महासागर है। पेनल्टी किक शब्द का प्रयोग जो किया गया वो फुटबॉल में किया गया। रणजी ट्रॉफी का संबंध जो है क्रिकेट से है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो साहित्य से है। भारत में सर्वोच्च खेल पुरस्कार जो है वो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है। अर्जुन पुरस्कार जो है वो 1961 में शुरू किए गए थे। और भारत की नमक मानक समय रेखा कौन सी है? तो यह है -82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो इलाहाबाद से गुजरती है। मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय जो है विनोबा भावे हैं। और मोनालिसा किसकी विश्वविख्यात पेंटिंग है? तो लियोनार्डो दो विंची की है। स्वाक किस राज्य का लोक नृत्य कला है? तो हरियाणा का है। भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो वो 24 हैं। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका फैसला कौन करता है? तो यह लोकसभा अध्यक्ष करता है। अंतिम मुगल सम्राट जो है वो बहादुर शाह जफर द्वितीय थे। और तंबाकू को पूरी तरह प्रतिबंध यानी पूरी तरह बंद करने वाला विश्व का पहला देश जो है वो भूटान है। गोदान किसकी रचना है? तो मुंशी प्रेमचंद की रचना है। स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु से फैलती हो? तो H1N1 से। और राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है 25 जनवरी को मनाते हैं। भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया जो है वह राष्ट्रपति होता है। किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया है? तो 42वें संशोधन के तहत। नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया? सविनय अवज्ञा आंदोलन। उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है कौन करता है? तो संसद सदस्य करते हैं। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो चित्तौड़गढ़ में है। और विश्व का सबसे लंबा 9438 किलोमीटर रेल मार्ग ट्रांस साइबेरिया किन 2 शहरों को जोड़ता है? तो सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर कहाँ व्लादिवोस्तोक। और अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? तो नर्मदा नदी का है। भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन जो है वह राजस्थान राज्य में होता है। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहाँ लगाया? तो सूरत यानी गुजरात में लगाया। आईने अकबरी पुस्तक किसने लिखी? तो अबुल फजल ने लिखी है। वुली शब्द जो है वह हॉकी खेल से में प्रयुक्त होता है। और वुड़न परी जो है पीटी उषा को पुकारा जाता है, कहा जाता है, इनको उपनाम है। और झीलों की नगरी जो है उदयपुर। आर्य समाज की स्थापना मुंबई में हुई थी और 1875 को की गई थी। और सबसे प्राचीन वेद का नाम है ऋग्वेद। शिक्षा दिवस जो है 11 नवंबर को मनाते हैं। और किसके जन्म दिवस को या जन्मदिन को शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं? तो भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद के जन्मदिन को। ठीक है। और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र
जो है ट्राम्बे यानी मुंबई में स्थित है। और सन 1928 में बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया है। और खालसा पंथ की स्थापना जो की है वो गुरु गोविंद सिंह ने की है। और मुगल वंश की स्थापना जो है वो बाबर ने नींव डाली थी उसकी। और भारत की पहली महिला IPS अधिकारी जो है वो किरण बेदी हैं। और कथक जो है वह उत्तर प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। टिप्पू सुल्तान की राजधानी जो है वो श्रीरंगपट्टनम है। और चाइनामैन शब्द जो है वो किस खेल में प्रयुक्त? तो क्रिकेट में प्रयुक्त होता है। सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो वह हीरा है। और डायनामाइट का आविष्कार जो है अल्फ्रेड नोबल ने किया है। और बिस्मिल्लाह खां का संबंध जो है वो शहनाई से है। और ऑस्कर पुरस्कार का संबंध जो है वो फिल्म से है। और एड्स का पूर्ण विस्तार क्या होगा? तो एड्स का जो है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम इसका फुल नाम है। और जलियांवाला बाग में गोलाबारी का आदेश जो है वो जनरल ओडायर ने दिया था। और पटना का प्राचीन नाम जो है पाटलिपुत्र है। दिल्ली में लाल किला जो है मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया है। और आगरा का लाल किला जो है वो अकबर ने बनवाया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान जो है पटियाला में स्थित है। आगा खां का किस खेल से संबंधित? तो हॉकी से है। बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में है। भाप इंजन का आविष्कार जो किया है वो जेम्स वाट ने किया है। और रेडियो का आविष्कार जो है इटली निवासी मार्कोनी ने किया है। और किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो नागालैंड की। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन है? तो बदरुद्दीन तैयब जी हैं। और भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। और संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है विश्व की? तो श्रीमाओ भंडारनायक है। हड़प्पा की सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो कांस्य युग से है। दीने इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया था? तो अकबर ने चलाया था। उगते और डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत क्यों होता है? तो क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो 7 होते हैं। भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई से भू उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो वह 36,000 किलोमीटर होती है। चेचक के टीके की खोज जो की थी एडवर्ड जेनर ने की है। और रेबीज के टीके की खोज लुई पास्चर ने। और दूसरे दही जो है लैक्टोबैलिसस जीवाणु के कारण बनता है। परासरित तरंगों की आवृत्ति जो होती है वो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। और परमाणु बम जो है वह नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पे काम करता है। और विद्युत धारा की इकाई एम्पियर होती है। और हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए पोटेशियम बहुत ही आवश्यक है। और पेनिसिलिन की खोज किसने की है? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की है। मलेरिया की दवा कुनिन किस पौधे से प्राप्त होती है? तो सिनकोना से। और संसार का सबसे बड़ा फूल जो है रफ्लेसिया है। और सबसे बड़ा जीवित पक्षी जो है वो शुतुरमुर्ग है। संसार में सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो हमिंग बर्ड है। मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया? तो उस कुत्ते को बनाया है। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है। ATM का पूर्ण विस्तार क्या होगा? तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन कहते हैं उसको। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति बुलाते हैं। LBW जो है खेल जो शब्द जो है या क्रिकेट से संबंधित है। और वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रा वायलेट किरणों से बचाती है? तो ओजोन बचाती है। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो अजमेर में स्थित है। सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। और भारत का केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक है। सलारगंज म्यूजियम जो है वो हैदराबाद में है। और भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री ज्योति बसु पश्चिम बंगाल में रहे हैं। और संसार की सबसे लंबी नदी जो है वो नील नदी है। किस तापमान पे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होता है? तो वो -40 डिग्री पे। और कांसा किसकी मिश्र धातु है? तो तांबा और टीन की है। दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से है। LPG का पूर्ण विस्तार क्या होगा? तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी है? तो बाल गंगाधर तिलक ने लिखी है। राज्यसभा में कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष बाद होता है? तो 1/3। अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 4 वर्ष का होता है। अयोध्या किस नदी के किनारे है? तो सरयू नदी के किनारे है। जयपुर की स्थापना किसने की थी? तो आमेर के राजा सवाई जय सिंह ने की है। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया? तो 1951 में किया गया है। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से है। और सन 1907 में शुरू किया गया साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो रुडयार्ड किपलिंग को दिया गया है। किसके शासनकाल में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के। और भारत के पहले कानून मंत्री जो हैं वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है। अभिज्ञान शाकुंतलम जो है उसके रचयिता कालिदास हैं। और श्रमिक दिवस 1 मई को मनाया जाता है। ओडिसी जो है उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। और भांगड़ा बांध जो है वो सतलुज नदी पे बनाया गया है। भारत का क्षेत्रफल जो टोटल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पे परमाणु बम कब गिराया? तो 6 अगस्त 1945 को गिराया था। राष्ट्रपति चुनाव में कौन वोट डालता है? तो उसमें संसद तथा राज्य विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य डालते हैं। और हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे? तो धर्मवीर है। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? तो देशांतर रेखा कहलाती है। महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की?
तो 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा हत्या की गई। भारत में कौन सा अनाज सबसे ज़्यादा खाया जाता है? तो चावल खाया जाता है। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को। और राजस्थान के माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा के मंदिर में किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से है। हीराकुंड बांध किस जामा मस्जिद किसने बनवाई है? तो शाहजहां ने बनवाई है। शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? तो वह अशोक चक्र है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो करनाल हरियाणा में है। भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन जो है बौद्ध धर्म में क्या कहलाता है? तो यह धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। और वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। और 1526, 1556 और 1761 में तीनों ऐतिहासिक युद्ध किस नगर में हुए? तो पानीपत में लड़े गए थे ये तीनों युद्ध। हाल ही में किस राज्य से अलग होकर तेलंगाना राज्य बना है? तो आंध्र प्रदेश से। और भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा सागर है? तो उस पर अरब सागर स्थित है। यूनेस्को का मुख्यालय जो है वो पेरिस यानी फ्रांस में है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो 1995 में हुई। और शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति जो है वो फ्रोबेल की देन है। और एनसीईआरटी का स्थापना जो हुआ वो 1961 में हुआ। तानसेन किसके दरबार में संगीतज्ञ था? तो अकबर के दरबार में था। और कौन 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक रहा है? तो बैरम खान रहा है। पंडित रविशंकर का संबंध जो है सितार वाद्य यंत्र से है। पेनल्टी काउंटर का संबंध जो हो हॉकी से है। उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा का कारण क्या होता है? तो पश्चिमी विक्षोभ होता है। देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से है। रूस की मुद्रा कौन सी है? तो रूबल है। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सी है? तो लोथल है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो ऋषभदेव थे। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? तो लुम्बिनी जो नेपाल में है। भगवान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थकर थे? तो 24वें थे। और भारत की पहली महिला राष्ट्रपति जो है, सॉरी प्रधानमंत्री नहीं, राष्ट्रपति की बात हो रही है, तो प्रतिभा पाटिल है। और कटक किस नदी पे बसा है? तो महानदी पे। बाइनरी भाषा के कितने शब्द होते हैं? तो 2 होते हैं। लैन का विस्तार क्या हुआ? तो लोकन एलिया नेटवर्क। गौतम बुद्ध की मृत्यु जो है वो कुशीनगर में हुई थी। गोवा पुर्तगाली शासन से कब आज़ाद हुए? तो 1961 में। बक्सर का युद्ध कब हुआ जिसके फलस्वरूप अंग्रेजों का बंगाल, बिहार और उड़ीसा पे अधिकार हो गया? तो 1764 में। रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ? तो 1773 में हुआ था। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके कहाँ भेजा था? वर्मा यानी म्यांमार में भेजा था। और गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो 9 जनवरी 1915 को लौटे। भारत की पहली बोलती फिल्म जो थी वो आलामारा थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 7वां है। भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर। भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? तो 2,933 किलोमीटर। तिरंगे झंडे को संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया? तो 22 जुलाई 1947 को। जनगण मन को संवैधानिक सभा ने राष्ट्रगान कब घोषित किया? तो 24 जनवरी 1950 को घोषित किया था। खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ है? तो पीएफ पटना में है। और 1784 में कोलकाता में किसने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी? तो विलियम जोन्स ने की है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 1969 में किया गया। किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से लेकर 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया? तो 86वां संशोधन किया गया था। और किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया है? तो संपत्ति का अधिकार। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कहलाती है कर्क रेखा। सशस्त्र सेना झंडा दिवस जो मनाया जाता है वो 7 दिसंबर को मनाते हैं। भारत पाक सीमा किस नाम से पुकारी जाती है? तो रेड क्लिफ रेखा। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो है बैरन द्वीप यानी अंडमान निकोबार में है। और किस भारतीय राज्य की 2 राजधानियां? तो जम्मू कश्मीर की हैं। और अमेरिका ने कौन सा राज्य 1867 में रूस में खरीदा था? तो अलास्का में। विश्व विकलांग दिवस जो मनाया जाता है वो 3 दिसंबर को। होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस से है। नवगठित तेलंगाना राज्य का पहला मुख्यमंत्री कौन है? तो चंद्रशेखर राव है। भारत श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? मन्नार की खाड़ी है। अरावली पर्वतमाला की सबसे छोटी चोटी कौन सी होती है? तो गुरु शिखर होती है। एक्चुअल ये जो बीच बीच में मुझसे थोड़ी सी गलती हो जा रही है, एक्चुअल मैं धारा प्रवाह बोलता जा रहा हूँ तो उस वजह से थोड़ी सी गलतियाँ हो रही हैं। और मैं इसलिए धारा प्रवाह बोल रहा हूँ क्योंकि आपका समय जो है वो बचे। अगर मैं 1000 क्वेश्चंस हैं तो उनको मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 1 घंटे के अंदर ही समय दिया जाए, जिससे आपका समय भी बचेगा और आपको ये सारे क्वेश्चंस आपको याद भी हो जाएंगे। तो चलिए फिर देखते हैं 661वां क्वेश्चन देख लेते हैं। किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है? कनाडा की है। किस
देश की स्थल सीमा सबसे बड़ी है? तो चीन की है। म्यांमार यानी बर्मा की मुद्रा कौन सी है? तो क्यात है। मौसम संबंधी परिवर्तन वायुमंडल की किस परत में होते हैं? तो क्षोभ मंडल में होते हैं। संसार का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? तो दक्षिण चीन सागर है। गौतम बुद्ध द्वारा 29 वर्ष की आयु में ग्रह त्याग की घटना क्या कहलाती है? तो महाभिनिष्क्रमण कहलाती है। और भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद है। भारत में किस राज्य की सीमा चीन, नेपाल, भूटान से मिलती है? तो सिक्किम से मिलती है। नाथुला दर्रा जो है वो सिक्किम से स्थित राज्य में स्थित है। और 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया? तो मौलाना अबुल कमाल आजाद ने। और महाचिकित्सक चरक जो है वो कनिष्क के दरबार में थे। भारत में मेट्रो पुरुष कहलाए हैं श्रीधरन। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी थे। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो यह पानीपत का तीसरा युद्ध। पानीपत का तीसरा युद्ध जो है वो मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। और आरबीआई के नए नियमों के अनुसार चेक और ड्राफ्ट की वैधता कितने समय तक होती है? तो 3 मास तक होती है। सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग कौन सा है? तो NH7 वाराणसी से लेकर कन्याकुमारी तक। और संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है? तो चूना पत्थर का है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा यानी स्विट्जरलैंड में है। चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया? तो असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था। सॉरी, केरल के तट को क्या कहते हैं? तो मालाबार तट कहते हैं केरल के तट को। और जिंद अवेस्ता किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है? तो पारसी की है। भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले कब गाया गया था? तो 1911 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में। पानी का रासायनिक सूत्र जो है H2O है। प्रकृति में पाए जाने वाला कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो हीरा है। समुद्री जल में लवण की औसत मात्रा कितनी होती है? तो 3.5% होती है। और राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो 326 BC को किया था। भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ? तो 2 साल 11 महीने 18 दिन में। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए? तो अमेरिकी संविधान से लिए गए हैं। संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है? तो धारा 356 में। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड ने की है। भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित है? तो वह तारापुर में है। शांति निकेतन की स्थापना जो की थी वह रविन्द्रनाथ टैगोर ने की है। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जो है वह 1969 से शुरू किया गया है। और गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना जो कहलाती है वह महापरिनिर्वाण कहलाती है। प्रथम बौद्ध काउंसिल कब, कहाँ और किसके शासनकाल में हुई? तो 483 BC राजगृह में हुई और ज्ञात शत्रु के शासनकाल में हुई थी। सूर्य की सतह का तापमान जो है वो 6000 डिग्री सेल्सियस है। सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में है? तो अफ्रीका में है। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई? तो 73 में। राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहे तो किसे सौंपेगा? उपराष्ट्रपति को सौंपेगा। किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं? तो वह उत्तर प्रदेश में, और ये 80 है लोकसभा सीटों की संख्या। भगवान महावीर का जन्म जो है वो कुंडाग्राम वैशाली में हुआ था। और चौथी बौद्ध काउंसिलिंग जो हुई थी वो हुई थी कनिष्क के संरक्षण में, और यह कुंडलवन में हुई थी, और यह 98 AD में हुई थी। ठीक है ना। और पृथ्वी अपनी धुरी पे 23.5 डिग्री सेंटीग्रेड के कोण पे झुकी हुई है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा जो है 21% है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है वो 0.03% है। और ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? तो 1.67 मीटर होती है। भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? तो वह सोनपुर बिहार में लगता है। 38वीं पैरेलल किन 2 देशों को बांटती है? तो उत्तर और दक्षिण कोरिया को बांटती है। अष्टध्यायी जो है वो किसने लिखी है? तो पढ़नी ने लिखी है इसे। और बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है। तीसरी बौद्ध काउंसिलिंग कब और कहाँ किसके संरक्षण में हुई? तो ये अशोक के शासनकाल में हुई थी और पाटलिपुत्र में, और ये 250 BC में। और त्रिपिटक किस धर्म के ग्रंथ हैं? तो यह किस भाषा में लिखे गए हैं? तो ये देखिए, त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म का ग्रंथ है और पाली भाषा में लिखा है। भारतीय प्रायद्वीप का नाम जो है दक्कन का पठार है। और गुजरात से गोवा तक समुद्री तट क्या कहलाता है? कोंकण कहलाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? तो 324 द्वीप हैं। और 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से 2 शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए हैं? तो धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी। 1 रुपए के नोट पे किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो सचिव वित्त मंत्रालय के। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? तो 6 मास की हो सकती है। ऋतु संहार कुमार संभव और रघुवंशम किसकी रचनाएं हैं? तो ये कालिदास की है। अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं? तो औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। महाबलीपुरम के रथ किसने बनवाए हैं? तो पल्लव राजा नरसिंह वर्मन ने बनवाए हैं। और भारत के कितने भूभाग पर वन है? तो 19%।
जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो नैनीताल के पास उत्तराखंड में स्थित है। और बर्डी ईगल बोगी पार टी होल इन वन शब्द किस खेल से हैं? तो देखिए ये सारे के सारे शब्द जो है गोल्फ से संबंधित है। सांभर झील जिसमें नमक बनता है वह कहाँ है? तो वह राजस्थान में है। और गुलाम वंश का कौन सा शासक है जो पोलो खेलते वक्त घोड़े से गिर के उसकी मृत्यु हो गई? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। गीत गोविंद किसने लिखा है? तो जयदेव ने लिखा है। खजुराहो के मंदिर जो है वो चंदेल राजवंशों ने बनवाए। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की? तो 1336 में हरिहर और बुक्का ने की। घनापच्छी बिहार कहाँ स्थित है? तो भरतपुर राजस्थान में है। भारत में जंगली गधे जो पाए जाते हैं वो कच्छ के रण यानी गुजरात में पाए जाते हैं। और मीन कैंप यानी मेरा संघर्ष किसकी जीवनी है? तो अडोल्फ हिटलर की है। डास कैपिटल जो रचना है वो कार्ल मार्क्स की है। और महमूद गजनवी सोमनाथ मंदिर जो लूटा था 1025 ईस्वी के करीब यानी 1025 में ईस्वी में उसने लूटा था। कौन सा अभ्यारण्य एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है? तो आपको पता होगा काजीरंगा असम में है। रिपब्लिक पुस्तक जो है प्लेटो ने लिखी है। तैमूर लंग ने दिल्ली को कब लूटा? तो 1398 ईस्वी में। और ओलंपिक खेलों में हॉकी कब शामिल किया गया? तो 1928 के एम्स्टर्डम हॉलैंड ओलंपिक में। शेषासुरी को कहाँ दफनाया गया? तो सासाराम बिहार में। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो जेम्स चैडविक ने की है। और परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो भारी पानी और ग्रेफाइट का। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया है। और एनसीसी की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1948 में। अमजद अली खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो वो सरोद बजाते हैं। और भारत का सबसे ऊंचा जल प्रताप कौन सा है? तो जोग्या सरगर सोप्पा जो शरावती नदी कर्नाटक में है। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है? तो यह है 3,85,000 किलोमीटर है। विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश जो है वेटिकन सिटी है। भारत में सोने की खान कहाँ पे है? तो कोलार यानी कर्नाटक में है। और भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं। सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो 1.3 सेकेंड। और पन्ना जो है यानी मध्य प्रदेश में जो पन्ना की खानें हैं किस लिए प्रसिद्ध है? तो हीरे के लिए है। और नील नदी का उपहार कौन सा देश कहलाता है? तो मिस्र कहलाता है। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा जो है ये अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया है। और घाना देश का पुराना नाम क्या है? तो गोल्ड कोस्ट है। और उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध जो है वाद्ययंत्र तबला से है। अमेरिका की खोज जो है 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी। और वंदे मातरम को सर्वप्रथम कांग्रेस ने किस अधिवेशन में गाया था? तो 1896 में गाया था। सापेक्षता का सिद्धांत जो है ये अल्बर्ट आइंस्टाइन ने खोजा था। वायुयान की खोज जो है ओलिवर और विलिवर राइट बंधु ने की है। प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? तो डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नाल्ड दक्षिण अफ्रीका के थे, इन्होंने किया था। 7 पहाड़ियों का नगर जो कहलाता है वो रोम कहलाता है। और शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया? तो 22 मार्च 1957 को। रेडियम की खोज किसने की? तो पियरे और मैरी क्यूरी ने की है। किसकी ऊंचाई पर जाने से तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी होती है? तो 165 मीटर पे। किस ग्रह के चारों ओर वलय है यानी शनि के वलय है। और विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक जो कहलाता है वो भारतीय स्टेट बैंक है। सफ़ेद हाथियों वाला देश जो है हाईलैंड है। और कंगारू ऑस्ट्रेलिया में बहुतायत पाए जाते हैं और उनका राष्ट्रीय चिन्ह भी कंगारू है। और सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध जो है चिपको आंदोलन से था। और सन 1923 में स्वराज पार्टी का गठन जो किया चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया है। भगत सिंह गुरुदेव और सुखदेव, भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को फांसी जो दी गई थी वो 23 मार्च 1931 को दी गई थी। माउंट एवरेस्ट पे सबसे पहले कौन चढ़ा? तेंजिंग नोरके भारत के और एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड की। पद्मावत की रचना जो की है मलिक मोहम्मद जायसी ने की है। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जो है जॉर्ज वॉशिंगटन थे। और जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? तो बिस्मार्क ने। सोजे वतन पुस्तक किसने लिखी? तो मुंशी प्रेमचंद ने लिखी है। अलीगढ़ आंदोलन किससे संबंधित है? तो सर सैयद अहमद खां से। किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाना लगाने की इजाज़त दी? तो जहांगीर को दी थी। और भारत में पुर्तगालियों का प्रथम व्यापार केंद्र कौन सा था? तो वो गोवा है। किस पर्व आने वाले 1883 में स्वामी दयानंद की मृत्यु हुई? तो वो दीपावली। और कादम्बरी जो है वाणभट्ट की रचना है। भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम है? तो अरुणाचल प्रदेश में। विश्व बैंक का मुख्यालय जो है वाशिंगटन में है। पेंसिल की लीड जो है वो ग्रेफाइट से बनी होती है। संविधान सभा की पहली बैठक जो हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। अशोक के अधिकांश शिलालेख जो है वो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। रिवर्स फ्लिक का संबंध जो है वो हॉकी से है। और शुष्क सेल पे क्या होता है? तो अमोनियम क्लोराइड होता है। मानस अभ्यारण्य जो है वो असम राज्य में है। विश्व में सबसे बड़ा डाकतंत्र किस देश का है? तो भारत का है। लाल तिकोन किसका प्रतीक चिन्ह है? तो परिवार नियोजन कार्यक्रम का चिन्ह है। और श्रीनगर की स्थापना जो है वो अशोक के द्वारा की गई थी। गांधी इरविन समझौता जो है वह 3 मार्च 1931 को हुआ था।
और भारतीय संघ का राष्ट्रपति किससे परामर्श से कार्य करता है? तो प्रधानमंत्री के परामर्श से। और गंडक के साथ रबड़ को गर्म करने की क्रिया क्या कहलाती है? तो वल्कनीकरण कहलाती है। और पश्चिमी और पूर्वी घाट किन पहाड़ियों से मिलते हैं? तो नीलगिरी से। और जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन जो है सितंबर 1946 में हुआ था। और क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? तो 22 गज या 66 फुट होती है। मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल हरियाणा में कहाँ स्थित है? तो राई यानी सोनीपत में है। भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु जो है वो ताशकंद में हुई थी। और कालिदास ने किस भाषा में रचनाएं लिखी हैं? तो संस्कृत में लिखी हैं। 12 मार्च 1940 को जलियांवाला बाग हत्याकांड करने वाले माइकल ओडायर को किसने लंदन में हत्या की? तो उधम सिंह ने की है। सत्यशोधक समाज की स्थापना महात्मा ज्योतिबा फुले ने की है। और टोंडा जनजाति किस राज्य में? तो तमिलनाडु राज्य में निवास करती है। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु देशबंधु चित्तरंजन दास हैं। असम का पुराना नाम क्या है? तो कामरूप है। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ? तो सन 1973 में। प्याज लहसुन में गंध किस तत्व के कारण होती है? तो सल्फर के कारण होती है। केंद्र राज्य संबंधों के अध्ययन हेतु कौन सा आयोग गठित किया गया? तो सरकारिया आयोग गठित किया गया। नई दिल्ली का वास्तुकार कौन था? तो एडविन ल्यूटिन था, इंग्लैंड का। और मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच ग्रहों के समान चक्कर लगाने वाले पिंड को क्या कहते हैं? तो क्षुद्र ग्रह कहते हैं। पृथ्वी पर दिन रात कहाँ बराबर होते हैं? तो भूमध्य रेखा पर होते हैं। मीनाक्षी मंदिर जो है मदुरै तमिलनाडु में है। संसार में सर्वाधिक दूध उत्पादन किस देश में होता है? तो वो भारत में ही होता है। और पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? तो रेबीज या हाइड्रोफोबिया हो जाता है। और दक्षिण अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो अनाई मुड़ी है। और सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो नर्मदा नदी बनाई गई है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का क्या नाम है? तो कोरोमंडल तट है। और नीली क्रांति का संबंध जो है मत्स्य पालन से है। भारत में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो गुजरात में होता है। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो लेह है, वो जम्मू कश्मीर है। कौन सा ग्रह पृथ्वी की चूड़ियों बहन कहलाती है? तो शुक्र ग्रह कहलाता है। भारत में हरित क्रांति का जनक जो है डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को कहा गया है। और दलदली भूमि में कौन सी गैस निकलती है? तो मीथेन गैस निकलती है। विटामिन ई का रासायनिक नाम जो है टोकोफेरल है। 1984 में भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव के कारण हुए? तो मिथाइल आइसोसाइनेट। स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो महर्षि दयानंद ने किया था। विलय की नीति किसने लागू की? तो लॉर्ड डलहौसी ने की है। और मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई? तो 1906 में की गई। केसरी और मराठा अखबारों का संपादन किसने किया? तो बाल गंगाधर तिलक ने किया है। और भारत के प्रथम वायसराय जो है वो लॉर्ड कैनिन है। टोडरमल का संबंध जो है वो भू राजस्व व्यवस्था से है। महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी कौन सी थी? तो लाहौर है। पोलियो का टीका किसने खोजा? तो लुई क्या है? पोलियो का टीका किसने खोजा? तो जोनास सॉल्क ने खोजा है। और कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में किस जैन संत की विशाल प्रतिमा है? तो गोमतेश्वर की है। और पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 21 वर्ष होनी चाहिए। संसार में सर्वाधिक पानी की मात्रा किस नदी में है? तो अमेजन में है। जून सितंबर के दौरान तैयार होने वाली फसलें क्या कहलाती है? तो खरीफ की फसल है। और चंडीगढ़ में प्रसिद्ध रॉक गार्डन किसने बनाया है? तो नेकचंद्र है। और विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित? तो वाशिंगटन डीसी में है। संसार में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी होती है? तो सुपीरियर झील होती है। योगेश्वर दत्त सुशील कुमार का संबंध किस खेल से है? तो कुश्ती से है। और प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिन। और स्वतंत्रता के बाद देशी रियासतों के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। और फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खां को कहते हैं। कूका आंदोलन जो है गुरु राम सिंह ने चलाया है। और 1815 ईस्वी में कोलकाता में किसने आत्मी सभा की स्थापना की? तो राजा राम मोहन राय ने। शिवाजी के मंत्रिमंडल का क्या नाम था? तो अष्टप्रधान कहा जाता है। गुरु तेग बहादुर की हत्या जो है औरंगजेब ने करवा दी थी। शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में ताजमहल स्मारक बनवाया। किस मुगल बादशाह के शासनकाल में चित्रकला अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई? तो जहांगीर थे वो। और सिख धर्म के किस गुरु को जहांगीर ने हत्या करवा दी थी? तो गुरु अर्जुन देव। हुमायूं नामा पुस्तक की रचना किसने की थी? तो गुलबदन बेगम ने की है। किसने अपनी विजयों के उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ का निर्माण कराया? तो राणा कुंभा ने कराया है। और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो कुमार गुप्त ने की है। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो पुरी उड़ीसा में है। और तराइन का प्रथम युद्ध जो है किस किस के बीच और कब लड़ा गया? तो देखिए पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच 1191 में लड़ा गया। शून्य की खोज जो की है आर्यभट्ट ने की है। सिकंदर किसका शिष्य था? तो वो अरस्तु का था। सिकंदर का सेनापति जो है सेल्यूकस निकेटर है। और गुप्त वंश का संस्थापक जो कहा जाता है वो श्रीगुप्त को कहते हैं। और कुंभ के मेले का शुभारंभ जो किया हर्षवर्धन ने किया है। और किसी एक स्थान पे कुंभ का मेला कितने वर्षों के बाद लगता है? तो 12 वर्षों के बाद लगता है। भारत में कितने स्थानों पर कुंभ का मेला लगता है? तो देखिए
हरिद्वार गंगा नदी के तट पे, इलाहाबाद गंगा यमुना के संगम पे, उज्जैन क्षिप्रा नदी पे और नासिक में गोदावरी नदी पे। अजंता की गुफाओं में चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से है। सॉरी। तेलंगाना राज्य की राजधानी कौन सी है? तो हैदराबाद है। कौन सा नगर अगले 10 वर्ष तक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों राज्यों की राजधानी रहेगा? तो हैदराबाद है। भारत में कितने पिन कोड जोन है? तो 9 है। भारत में डाक सूचकांक प्रणाली यानी पिन कोड प्रणाली का शुभारंभ कब हुआ? तो 1972 में किया गया। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? तो भारतीय रेल है। भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो समझौता एवं थार एक्सप्रेस। भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली थी? तो 1925 ईस्वी में डेक्कन क्वीन। भारत की कुल रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? तो 63,974 किलोमीटर है। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? तो पीर पंजाल सुरंग है, जम्मू कश्मीर में है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो वह लद्दाख है। और कौन सा महाद्वीप पूर्णतः हिमच्छादित बर्फ से ढका है? तो अंटार्कटिका है। और पृथ्वी तल पे कितने प्रतिशत भाग महाद्वीपों का विस्तार भूभाग पाया जाता है? तो 29.2% पे। भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद किन द्वीपों पर है? तो कच्चा तिब्बू द्वीप और न्यू मूर द्वीप। और भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? तो 3,214 किलोमीटर है। भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? तो 5.5 घंटे का है। और भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो यह 15,200 किलोमीटर की है। भारत की सबसे लंबी सुरंग जो है पीर पंजाल सुरंग जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। भूवैज्ञानिकों के अनुसार आज जहां हिमालय पर्वत है वहां पहले क्या था? तो टिसिस नामक सागर था। भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क नैनीताल उत्तराखंड में है। और कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? तो पेरियार केरल में है। और लाहौर दिल्ली बस सेवा क्या कहलाती है? तो सदाए सरहद कहलाती है। और कोयला की सर्वोत्तम किस्म कौन सी होती है? तो एंथ्रेसाइट होती है। और सिंधु घाटी की सभ्यता में एक बड़ा स्नानागार जो मिला है वह मोहनजोदड़ो में है। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के सूत्रधार कौन है? तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन है। और रबी की फसलों की बुआई जो है वो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर से शुरू हो जाती है। और भारतीय इतिहास के बाजार मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत जो किसके द्वारा की गई? तो वो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई। फुटबॉल का ब्लैक पर्ल यानी काला हीरा किसे कहा गया? तो पेले को कहा गया है। और किस खेल में फ्री थ्रो शब्द का प्रयोग किया जाता है? बास्केटबॉल है। किस भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्गम माना जाता है? तो मणिपुर को मानते हैं। और गैबी बट शब्द किस खेल से जुड़ा है? तो शतरंज से जुड़ा हुआ है। अब क्रिकेट पिच में पोम्पिंग क्रीज और स्टंप के बीच की दूरी जो है वो 4 फुट की होनी चाहिए। सीली पॉइंट जो है वो क्रिकेट में से संबंधित है। किस देश की टीम ने फुटबॉल का विश्व कप 5 बार जीता है? तो वो ब्राजील ने जीता है। अब भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो का मुख्यालय जो है वो बेंगलुरु में है। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कौन सा है? तो वह अप्सरा। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो वो त्रिवेंद्रम में है। और वन अनुसंधान संस्थान जो है वो देहरादून में स्थित है। अंटार्कटिका में प्रथम भारतीय स्थायी प्रयोगशाला को क्या नाम दिया गया? तो दक्षिण गंगोत्री। इलिसा परीक्षण किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है? तो एड्स रोग के लिए है। और हवाई जहाज में ब्लैक बॉक्स का जो रंग होता है वह किस रंग का होता है? तो नारंगी रंग का होता है। खुरपका या मुंहपका रोग जो है ये गाय और भैंस में पाया जाता है। सूचना की उस सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं जिसे कंप्यूटर समझ और प्रोसेस करता है? तो बिट कहते हैं। 2011 की गणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या कुल जनसंख्या की कितने प्रतिशत है? तो ये 27.78% है। और वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष स्त्री अनुपात लिंगानुपात कितना है? तो 940 है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिलाओं का प्रति 1000 पुरुष पे अनुपात सबसे कम है? तो हरियाणा में है। और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व अधिक है पुरुष की महिलाएं अपेक्षा का? तो बिहार है। और तेल और प्राकृतिक गैस आयोग यानी ओएनजीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो देहरादून में है। भारत का अनुसंधान केंद्र हिमाद्री कहाँ स्थित है? आर्कटिक क्षेत्र में है। और राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ स्थित है? कोलकाता में है। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष जो चुना गया है सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया है। भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं? तो 6 हैं। और 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए हैं? तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष व अखंडता। भारत में सबसे अधिक वर्षा जो किस मानसून में? तो दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है। भारत में औसतन वर्षा कितनी बार होती है? तो 118 सेंटीमीटर होती है। और दक्षिण पश्चिमी मानसून किस राज्य में सबसे पहले प्रवेश करता है? तो केरल में करता है। दूरदर्शन से रंगीन प्रसारण कब आरंभ हुआ? तो यह 1982 में हुआ है। विश्व वन जीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया है? तो पांडा को लिया गया है। विश्व के सबसे बड़े कंप्यूटर नेटवर्क का क्या नाम है? तो इंटरनेट है। ईमेल के जन्मदाता
ईमेल के जन्मदाता जो है रेम टॉमलिंसन है। वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक जो है टिम वर्नर ली हैं। HTTP का पूर्ण नाम जो है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। और दीपिका कुमारी का संबंध जो है तीरंदाजी से है। भारत ने करेंसी नोट पर उसका मूल्य कितनी भाषाओं में लिखा है? तो 17 भाषाओं में लिखा है। फ्रांस की क्रांति कब हुई? तो 1789 में हुई है, 89 में हुई है। और दुनिया के मजदूर एक हो का नारा जो दिया है कार्ल मार्क्स ने दिया है। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति की देन है? तो फ्रांस की राज्य क्रांति की देन है ये। और एशिया का नोबेल पुरस्कार जो है वो मैग्सेसे पुरस्कार है। सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस जो होती है वो कौन सी है? तो CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CPU का पूरा नाम क्या है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। और सौरमंडल के ग्रहों की संख्या कितनी है? तो 8 है। जब चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है तो कौन सा ग्रहण लगता है? तो सूर्य ग्रहण लगता है। जल का शुद्धतम रूप कौन सा है? तो वर्षा का जल है। भारत में किस प्रकार की विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो ताप विद्युत का होता है। और रेडियो तरंगे वायुमंडल की किस सतह से परिवर्तित होते हैं? तो आयनमंडल से। हवाई जहाज वायुमंडल की किस परत में उड़ते हैं? तो समताप मंडल में। क्षोभ मंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है? तो 18 किलोमीटर होती है। भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून किन महीनों में सक्रिय रहता है? तो जून से सितंबर तक। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की है? आत्माराम पांडुरंग ने। कोलकाता में मिशनरी ऑफ चैरिटी संगठन की स्थापना किसने की है? तो मदर टेरेसा ने की है। लेडी विथ द लैंप के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल है। और कौन सी गैस से जलने में सहायक है? तो ऑक्सीजन है। वायुमंडल का कितना भाग 29 किलोमीटर ऊंचाई तक पाया जाता है? तो 97%। 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या है? चर्बी युक्त कारतूस का सेना में प्रयोग। और सन 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? तो आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने की। और भारत में डाक टिकट पहली बार कब चली? तो 1854 में। बंगाल, बिहार और उड़ीसा में अस्थायी बंदोबस्त कब किसने लागू किया? तो 1793 में लॉर्ड कॉलवानी से किया। और पानीपत की पहली लड़ाई जो है यह 1526 में किसके बीच लड़ी गई? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। किस मुगल शासक की मृत्यु दिल्ली के पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई? तो हुमायूं की हुई। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा किस उपलक्ष्य में बनवाया? तो गुजरात विजय में बनाया है। भू राजस्व की दहसाला पद्धति जो है वह अकबर ने लागू की। औरंगाबाद में ताजमहल की प्रतिकृति किसने बनवाई थी? औरंगजेब ने। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन था। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो अरब प्रायद्वीप है। पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। और तंबाकू के धुएं से कौन सा हानिकारक तत्व पाया जाता है? तो निकोटीन पाया जाता है। राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने समय के लिए लागू रहता है? तो 6 माह के लिए रहता है। मौसमी गुब्बारों में किस गैस का प्रयोग होता है? तो हीलियम का होता है। और मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य जो है वो कौन सा अंग करता है? तो तिल्ली यानी प्लीहा कहला जाता है उसको। और गाय के दूध का पीला रंग किसकी उपस्थिति यानी कैरोटीन के कारण होता है। विश्व एड्स दिवस जो है 1 दिसंबर को मनाते हैं। और भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन जो वो तैयार किया था मैडम भिखाजी मकामा। और सन 1815 में आत्मी सभा का गठन जो किया गया था राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो स्थितिज ऊर्जा होती है। प्रतिरोध का मात्रक कौन होता है? तो ओम होता है। फ्यूज की तार जो है वो टिन और शीशे की मिश्र धातु से बनी होती है। और इलेक्ट्रॉन की खोज जो किसने की है? जे थॉम्सन। और गुरुत्वाकर्षण के नियम किसने बनाए हैं? तो न्यूटन ने। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया? तो ऑटो हॉर्न ने किया है। इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली किस धातु से बनाई जाती है? तो नाइक्रोम से। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट किसके अयस्क हैं? तो लोहे के हैं। और कार की बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग होता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का होता है। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति किस वर्ष लागू हुई? तो सन 1971 में। सर्वेंटर ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना जो है गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। और खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व जो है मौलाना मोहम्मद अली ने किया है। और किस घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो टोक्यो है। सफेद रक्त कण यानी WBC का कार्य क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता। अर्थशास्त्र का जनक कौन कहलाता है? तो एडम स्मिथ कहलाते हैं। बीजक किसकी रचना है? तो संत कबीरदास की है। चांद बीबी जो है वो अहमदनगर की शासक थी। इंटरनेट द्वारा संदेश भेजना कहलाता है ईमेल। ईमेल के द्वारा हम इंटरनेट पे संदेश भेजते हैं। मैराथन दौड़ की दूरी जो है कितनी होती है? तो 26 मील 385 गज की होती है। समुद्री जल से शुद्ध जल समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो आसवन के द्वारा किया जाता है। और तुलबुल परियोजना किस नदी पे स्थित है? तो वो झेलम पे है। लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए अपेक्षित गण पूर्ति क्या है? तो 1/10 है।
और भारत में कौन सी जलवायु पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। और किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जानते हैं? तो काली मिट्टी को जानते हैं हम। लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? तो लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पे खेती होती है? 51% पे होती है। और भारत के पूर्वोत्तर के राज्यों में जंगलों को काटकर जो खेती की जाती है वह क्या कहलाती है? तो झूम कहलाती है खेती। और भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन जो है कर्नाटक में होता है। टेस्ट मैचों में भारत की ओर से पहला शतक जो लगाया था वो लाला अमरनाथ ने लगाया था। आज हमने ये पूरे 1000 क्वेश्चन ये कंप्लीट किए हैं और मैंने जल्दी जल्दी से इसे कंप्लीट करना चाहा है। मैं नहीं चाहता था कि इसका टाइम बढ़े, तो इसलिए हो सकता है मुझसे बोलने में कुछ ना कुछ त्रुटियां रह गई हों, तो उन्हें आप इग्नोर कर दीजिएगा। वैसे ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको देख लीजिए। और हाँ, इनके पीडीएफ जो है मैं लिंक में दे दूंगा, आप टेलीग्राम पे जाके हमारे चैनल से इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।